अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अब बाज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही है वो तो खान साहब सियासी और कानूनी जंग जीतते हमें नज़र आ रहे हैं और कल उनकी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात भी हुई है, उसके हवाले भी मैं आपके सामने रखूँगा और कल खान साहब के जो बयानात आए हैं और जो गुफ्तगू की है उन्होंने, उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कल बताया कि जिस तरह उनको डील ऑफ़र की गई या फिर क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, तो बहुत खुलकर खान साहब ने कल गुफ्तगू की है, तो वो सारी आपके सामने रखूँगा। और फिर कल मैंने आपको बताया था टाइम फ्रेम के हवाले से एक बात की जा रही है, और क्योंकि देखें ना कि अगर कमीशन बनाया जाता है तो खान साहब कहते हैं कि एक टाइम फ्रेम सेट किया जाए, उसके अंदर ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाएं, वरना वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। तो टाइम फ्रेम के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे अब कुछ मुतालबात से खान साहब पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। अब एक दो तो जो उन्होंने मुतालबे रखे हैं तो वो तो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन PTI के कुछ मुतालबात में पहले भी चीज़ें शामिल थी जिनसे अब कहीं ना कहीं हमने देखा है कि खान साहब पीछे हटते नज़र आ रहे हैं या उन पर वो अब तक खामोश हैं। खामोशी की क्या वजह, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर कल मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोगों को सज़ा हुई है, उसमें खान साहब के जो भांजे को भी सज़ा हुई है 10 साल की, तो उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। गुफ्तगू का आगाज़ हम लोग जो खान साहब के कल के बयान आते हैं उन्हीं से करते हैं। कल खान साहब ने कहा जी कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाल्लाह। उन्होंने कहा 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था, ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मजीद जी खान साहब ने कहा कि मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करें, हम आपको आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन हम आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। ये खान साहब को ऑफ़र की गई है कि आपको एक तो स्पेस देंगे आपकी पार्टी को और सेकेंडली आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मजीद खान साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा मैंने जवाब दिया है कि तमाम तर सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। ये जो पहले बातें की जा रही थी खान साहब को या तो KP के शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। और अलीमा खान साहबा ने भी यही कहा था कि खान साहब ने हाउस अरेस्ट से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिहाई चाहूँगा और मैं कोई डील नहीं करना चाहता हूँ। और ये खान साहब ने यहाँ पर भी वाज़ा बता दिया, जो उनको ऑफ़र की गई, जो बातें उनसे की गई हैं, तो वो डील के हवाले से खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के सामने क्या सारी चीज़ें रखी हैं और उन्होंने बड़ा क्लियर एंड कट बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। और ये खान साहब हमेशा कहते रहते हैं। और ये पिछला भी जब उन्होंने गुफ्तगू की थी तो एक टाइम के बाद खान साहब ने ये अल्फाज यूज़ किए थे और इस दफ़ा भी खान साहब ने यही कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने समुंदर पार पाकिस्तानियों से कहूँगा कि तरसीलाते ज़र के बाईकाट की मुहिम में शामिल हूँ। और ये जो बातें की जा रही थी ना कि वो मुहिम ख़त्म कर दी गई है, शायद मुज़ाकरात की बात चल रही है, तो वो ऐसा नहीं है। खान साहब ने कहा कि मैं उनसे कहूँगा कि वो शामिल हों। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी खेला जा रहा है। ये वही बात है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी टाइम फ्रेम के हवाले से। ये जो वो चाहते हैं ना कि कमेटी खेला जाए कि एक इजलास आज हो गया तो अगला इजलास जो है वो अगले महीने में रखा जाएगा और इसी चीज़ को आगे लेकर चला जाए, तो नहीं। अब इसके लिए भी खान साहब ने एक डेडलाइन दी है और वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक टाइम फ्रेम में ही हों और इन पर जल्दी जो है वो रिस्पॉन्स आए, वरना तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी अगर खेला जाएगा तो इस तरह मामला नहीं चलेंगे। फिर उन्होंने मजीद कहा जी कि ताहम अगर मुज़ाकरात से मस्बत नताज जाए तो तरसीलात ज़र के बाईकाट की मुहिम को रोक दिया जाएगा। अब वही बात है, उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात से कोई मस्बत चीज़ें होती नज़र आएंगी तो फिर हम इसको रोक सकते हैं, वरना तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ का हिस्सा बने। और मजीद उन्होंने कहा जी कि ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है और ये एहतजाज खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रही है और अब ये उन्होंने कॉल दे रखी है। इसमें मजीद क्योंकि बातें की जा रही थी कि शायद ये कॉल वो वापस लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खान साहब ने इस पर भी क्लियर एंड कट बता दिया। आगे उन्होंने कहा जी कि अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मैशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। मुल्क की हालात के हवाले से खान साहब ने बताया और बिल्कुल जिस तरह हुकूमत भी सीरियस नहीं ले रही है चीज़ों को, इनको हत्ता कि पता ही नहीं है कि मुल्की मसाइल हैं क्या, उनका हल क्या है, किस तरह काम करना है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ वो है ही नहीं। हुकूमत का सिर्फ एक ही फोकस है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह दीवार के साथ लगाना है या क्या कुछ उन्होंने मुल्क के अंदर करना है कि जो उनके सियासी हरीफ हैं उनको किस तरह से दबाना है। और इन मामलात पे हुकूमत का ज़्यादा फोकस है, ना कि मुल्की मसाइल पर और बाकी चीज़ों पर। तो वही बात ही खान साहब ने की। बाकी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आगे चल के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी के ट्रायल किए गए, ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेजेस देनी पड़ती। और जाहिर बात है ये कमीशन अगर बनाया जाता और इसका फ्री ट्रायल होता तो वो चीज़ें देनी पड़नी थी। 26 नवंबर के हवाले से भी यही बात की जा रही है ना। अगर हुकूमत कहती है कि 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ तो उसका कमीशन बनाएं और कमीशन जो है तहकीकात करके तो उसकी रिपोर्ट जब सामने लाएगा तो पब्लिक के सामने खुद ब खुद चीज़ें आ जाएंगी, बजाय उसके मतीउल्लाह जान को अरेस्ट करना और वो सारी चीज़ें करना। तो उससे तो यही जाहिर होता है कि हुकूमत कुछ ना कुछ छुपा रही है। और 9 मई के हवाले से भी तहरीक इंसाफ बहुत टाइम से चाहती है कि आप वो फुटेज सामने लाएं ताकि उससे क्लियर हो जाएँ चीज़ें। जो कुछ 9 मई को हुआ था या जो PTI पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, फुटेज आने के बाद किसी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अब उन्होंने कहा जी कि 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। वो कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड भी गायब किया गया जब उन पर हमला हुआ था। और शफाफ ट्रायल शहरियों के बुनियादी आईनी हक है। फौजी अदालतों से मुकदमा चलाने से शहरियों के हकूक सल्ब होते हैं। और ज़ाहिर बात है दुनिया में भी रुसवाई होती है पाकिस्तान की इन चीज़ों से और ये सारे मामला, तो इस हवाले से भी खान साहब ने बात की। और ख़ास तौर पे उन्होंने बताया कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स में मेरे पे हमला हुआ था तो वो जो सारा वहाँ का रिकॉर्ड था वो भी गायब किया गया और वो वीडियोस भी सामने नहीं लाई गई हैं। उन्होंने कहा जी आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि काजी फायज़ ईसा की तरह ही काम लिया जा सके। और आईनी अदालत का मकसद बिल्कुल यही था ताकि जजेस के ज़रिए अपने जो है वो मामलात को कंट्रोल में रखा जाए और अपनी मर्ज़ी की अदालतों से फैसले लिए जाए। और वही कुछ हमें नज़र आ रहा है। जैसे मैं गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको बता रहा था कि आज ये कोई भी बात नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। उसकी वजह यही है क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हाल किया। फिर उन्होंने कहा जी कि खुफिया इदारों का काम तो होता है सरहदों की हिफाजत करना और दहशत गर्दी से मुल्क को बचाना, लेकिन ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से इनको सोचना चाहिए और ये सरहदों की हिफाजत करें जो इनका काम है, ना कि ये अपनी पॉलिसियों पर इनको उन्होंने कहा कि दोबारा जायज़ा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना काम नहीं कर रहे बल्कि मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में ये मसरूफ़ हैं। फिर अफगानिस्तान के हमले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि दो दफ़ा वहाँ पर बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशत गर्दी कम होगी। जो महाजरीन को इन्होंने वापस भेजा था इन्होंने कहा था कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इससे दहशत गर्दी कम होगी, लेकिन उन्होंने कहा इससे ऐसा नहीं हुआ है, इससे मज़ीद नफरत बढ़ी है। और जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब बने थे तो उनको अफगानिस्तान जाना चाहिए था और उनकी तो वो तरजीहात में ही नहीं था और ना ही वो अफगानिस्तान तब गए। और उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को ये भी कहा था कि अभी जो है अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, इसलिए आप जनरल फैज़ को कुछ टाइम के लिए तब्दील ना करें, ऐसे ही रहने दें। लेकिन उन्होंने क्या है कि अपने तो सही मंसूबे पर काम करते हुए जो है ये सारा कुछ किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। अब ये कल कुछ खान साहब की गुफ्तगू थी जो उन्होंने जेल से की, तो इससे एक तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो डील की बातें की जा रही हैं और जो डील की ऑफ़र उनको की गई है वो उन्होंने अवाम के सामने रखी है। और उन्होंने कहा है कि मैं कोई ऐसा नहीं कि आप कहें कि अगर कोई हाउस अरेस्ट की तरफ जाऊँ या KP के जेल में शिफ्ट, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो कानून का सामना करना चाहते हैं और वो अदालतों से रिहाई चाहते हैं, ना कि उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कुछ लगे कि मैं डील करके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी डील नहीं करूँगा, आपका कप्तान डटा हुआ है, उन्होंने कहा है आवाम से। और नो डाउट खान साहब अब तक अगर देखा जाए ना तो वो इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और अब तक वो जीतते नज़र आ रहे हैं। जब जब उनके मुखालिफिन ने सोचा है कि शायद खान साहब को हम जेल कर लेंगे, खान साहब को हम जिस तरह से उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है और जो चीज़ें हम जेल में देखते रहे उससे यही लगता था कि शायद खान साहब कभी ना कभी जेल से उकता जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब कल मुज़ाकराती टीम से भी उनकी मुलाकात हुई और ये एक अच्छी चीज़ है कि मुज़ाकरात में एक चीज़ हुई थी और जो तरीके इंसाफ ने कहा था जी कि हमारी जो मुज़ाकराती टीम है उसकी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो ये कल दूसरी मुलाकात करवाई गई उनकी और ये एक मस्बत चीज़ है। इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात में सीरियस है, क्योंकि इमरान खान से ज़ाहिर बात है वो बात करेंगे तो उसके बाद ही वो चीज़ों को लेकर चलेंगे। लेकिन एक जिस चीज़ पर तरीके इंसाफ अब तक जो है वो ज़्यादा काम कर रही है वो है टाइम फ्रेम के हवाले से। तरीके इंसाफ चाहती है कि अगर कमीशन बनाया जाए तो उन चीज़ों को लटकाया नहीं जाए, या जो अगर मुज़ाकराती कमेटी के भी चल रहे हैं मामला, तो ये नहीं कि एक मीटिंग आज हो रही है तो एक मीटिंग अगले महीने में होगी, तो इस तरह वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने एक डेड लाइन दे दी है और 31 जनवरी की उन्होंने डेड लाइन दी है। उन्होंने कहा कि अगर 31 जनवरी तक कुछ हमें मस्बत चीज़ें होती नज़र आती हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद जो है फिर ये मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, हम कोई और ऑप्शन इख्तियार करेंगे। तो ये एक चीज़ उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन, और इसमें खैर हुकूमत के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 31 दिन तो आप कह लेंगे जनवरी के हैं और आज भी 27 तारीख है, तो कुछ दिन इस महीने से भी हैं, तो अच्छा खासा ये टाइम है हुकूमत के पास, इसमें वो मस्बत चीज़ें कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब क्या होता है। फिर एक हल खान साहब ने बदले के हवाले से भी बात की, क्योंकि हुकूमती लोग बात करते थे ना जी कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर तो मतलब ये है कि हम जेलों में चले जाएंगे। तो खान साहब ने कल ये उनका डर ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा और मतलब ये ऐसा ना समझेंगे अगर खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो ये जेलों में जाएंगे, बल्कि खान साहब ने कहा है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उस पर मैं कह लें कि बिल्कुल माफ़ कर दूंगा और कोई बदला नहीं लूँगा। ना एक बात ज़रूर है कि खान साहब तो अपनी चीज़ें माफ़ कर देंगे, लेकिन जो बाकी कुछ हुआ है, जिस तरह ज़िले शाह को शहीद किया गया या बाकी PTI के साथ अब तक होता रहा है और भी बहुत सारी शहादतें हैं, ख़ास तौर पर 26 नवंबर, तो ये जो चीज़ें हुई हैं इसका तो आप देखें ना कि इस पर तो खान साहब माफ़ नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ें अब देखनी होगी कि इन मामलात पे क्या कुछ होता है। और एक बात मैंने ज़रूर देखी है कि खान साहब एक पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं। तकरीबन को 2018 से मैं भी खान साहब को कवर कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि खान साहब की एक सियासत के अंदर जो चीज़ है कि वो हमेशा अपनी ना गलती और कमज़ोरी को मानते हैं।
पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये बिल्कुल रवाज नहीं था और ना ही कभी कोई लीडर अपनी गलती को मानता था, तस्लीम करता था और उस पर कह लें कि वो आवाम के सामने ये बताया कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है, ये फ़ैसला मेरा गलत था। तो खान साहब में एक ये चीज़ मैंने बहुत पॉजिटिव देखी है और इसलिए यह है कि खान साहब अपने जब बात पे अड़े हैं तो वो इस तरह अड़े हैं कि अब तक वो कह लें कि अपनी बात पर वो कायम है। हत्ता कि बहुत कुछ इन्होंने कोशिश की कि खान साहब को शायद इस बात से हटाया जा सके या कहीं टील की तरफ मामला आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब एक चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा था, खान साहब कुछ मुतालबात से पीछे हटे हैं, तो वो क्योंकि एक तो 2 उनके मुतालबे हैं, सियासी लोगों की रिहाई और खान साहब ने कहा कि कमीशन बनाया जाए तहकीकात के लिए। अब ये तो 2 बड़े उनके ज़रूरी मुतालबे हैं, लेकिन पहले बात की जा रही थी 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। तो इस पे कहीं ना कहीं कह लेंगे खान साहब आप उस तरह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी ये बात पता चल गई है कि ये इतना ईजी नहीं हो जाना, क्योंकि अगर ये आइन को आपने रिवर्स करना है तो इसके लिए फिर आपको एक और जो है वो कह लें कि आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा है, अब इतनी आसानी से तो ये हो नहीं सकता। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई है। और फिर अगली बात ही मैंडेट के हवाले से, क्योंकि खान साहब कहते थे कि मैंडेट वापस करें, तो उस बात से भी कहीं ना कहीं आप कह लें कि खान साहब पीछे हटते नज़र आए हैं या उस पर अब तक बात नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि खान साहब को ये पता चल गया है कि अगर मैं जेल से बाहर भी आता हूँ तो मैंडेट तो शायद ना वापस मिले, लेकिन नए इलेक्शन की तरफ बात जा सकती है। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि डिस्कस होंगी कि होता है खान साहब अगर जेल से बाहर आते हैं तो आने वाले वक्त में कोई इलेक्शन की तैयारी की जाए या इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियाँ की जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें लाई जाएँ ताकि अगला इलेक्शन, तो वो इस बात से भी कुछ पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। तो ये अब तक की कुछ सूरत हाल है जो बाज़ाहिर लग रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 मुतालबात जो जिन पे बहुत पहले ज़्यादा बात की जा रही थी, तो अब उन पे उतनी ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। फिर आगे चल के थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब मिलिट्री कोर्ट्स में कल मज़ीद 60 लोगों को जो है वो सज़ा सुना दी गई और उनमें मुख्तलिफ को मतलब कह लें आपके किसी को 2 साल की, किसी को 10 साल की। खान साहब के भांजे एहसान नियाज़ी साहब को जो है वो 10 साल की सज़ा कल सुनाई गई है मिलिट्री कोर्ट से। अब ये जो सज़ा उनको सुनाई गई है, अब इस हवाले से अगर देखें ना तो पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक अज़हर मिशवानी साहब ने कल ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अज़हर मिशवानी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर एहसान नियाज़ी का जुर्म क्या था, वो रात 7 से 8 बजे कोर कमांडर हाउस पहुँचा, जबकि तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव 4 बजे के करीब हुआ। मतलब कि वो 7 से 8 बजे पहुँचा और ये सारा कुछ होता है 4 बजे। जब उसके सामने आईएसएफ के 2 नौजवानों को माथे पर फायर मारे गया तो उसने जज्बाती तकरीर की जिसमें कोर कमांडर की कमर का मजाक भी उड़ाया। क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि 10 साल की सज़ा सुनाई जाती? और इसीलिए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के आइन में इजाज़त नहीं है और 2015 में सिर्फ दहशत गर्दों को मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी गई थी और आर्मी एक्ट में जासूस की हद तक इस्तेमाल की इजाज़त थी कि मतलब वो जासूस के मामले में या दहशत गर्दों के मामले में कर सकते हैं, बाकी जो सिविलियंस हैं उनके मामले में नहीं। ना दहशत गर्द है ना ही जासूस, तो मिलिट्री ट्रायल कैसे? अब ये उनका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ आना, अब 60 लोगों को कल हुई हैं तो तकरीबन 105 लोगों को कह लें कि अब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ अब तक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि ये सज़ाएँ ना किसी वजह से दी जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इसको बहुत टाइम से आप कह लें डिले किया हुआ था, तो अब कहीं ना कहीं जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं, तो ऐसे में मिलिट्री कोर्ट से ये लोगों को सज़ाएँ होना, तो उससे जो मुझे लग रहा है या जो मैं अभी के सारे हालात हैं उनसे स्मेल कर रहा हूँ, वो ये है कि ये सज़ाएँ सुनाना शायद ज़रूरी था, क्योंकि मामला ठीक से पहले अगर ये सज़ाएँ ना सुनाई जाती तो शायद तासुर कुछ और होता। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि ये सज़ाएँ सुना दी जाए। इसके बाद क्योंकि ये मामला रिवर्स होने वाले हैं, चीज़ें चेंज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये खैर से लग रहा है शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। बहरहाल मुझे तो यही लगा है। बाकी कल जो है एहसानुल्लाह नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट से 10 साल की सज़ा पर उनके वालिद का मौक़िफ़ आया है। उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बेटे पर फ़ख्र करता हूँ क्योंकि सज़ा सुनाने वालों ने उसकी कोई हैसियत को तो तस्लीम किया है, कि मतलब उसकी कोई तो हैसियत है जिसको उन्होंने तस्लीम किया, तो इतनी बड़ी सज़ा सुनाई है, जबकि रियासत ने झूठी गवाही पर सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा जी कि ये झूठी गवाही दिलाई गई है, उस पर सज़ा सुनाई गई है और मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मेरे बेटे को कम से कम उन्होंने कोई तो उसकी हैसियत को तस्लीम किया जिसके बाद सज़ा सुनाई है। तो ये कल उनके वालिद साहब का भी इस पर रिएक्शन आया है। बहरहाल ये आज की कुछ सूरत हाल थी, लेकिन जिन लोगों के साथ ये किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट में, जैसे इबाद फ़रूक साहब की बात करें तो उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। मतलब आप कह लें कि उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन वो 1.5 साल से तकरीबन आप कह लें जेल के अंदर है। फिर उनके बेटे का चला जाना, तो यकीनन वो एक मुश्किल टाइम से गुजरे हैं और जिस तरह और जो कुछ उनके साथ अब तक हुआ है, अब तक पता नहीं क्या हालात होंगे उनकी कितनी शक्ल बदल चुकी होगी या उनका जिस्म कितना कमज़ोर हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने आप कह लें कि सफ़र तो किया है इन मामलात से, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। अब तो उनका वक्त वैसे भी आप कह लें कि मुश्किलात जो हैं वो कटने वाली हैं, वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी उनके लिए जितना कुछ उनके लिए हुआ है और मुश्किलात से वो गुजरे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। अपने फीडबैक से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।